हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक्सप्रेस टेंजेंट इन्वर्स cos x by 1 minus sin x इन सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर x लाइज बिटवीन -π/2 से लेकर 3π/2। तो इस टेंजेंट इन्वर्स के ब्रैकेट में जो हमें टर्म दे रखी है, इसे एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। मीन्स इसकी बिल्कुल सिंपल फॉर्म बनानी है, जहाँ तक सिंपल फॉर्म इसकी बन सकती है। तो टेंजेंट इन्वर्स के साथ मुझे कुछ ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी कि किसी ना किसी तरीके से टेंजेंट आ जाए। जैसे टेंजेंट इन्वर्स टेंजेंट थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट इन्वर्स जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो मुझे इस टाइप की फॉर्म बनानी पड़ेगी कि ब्रैकेट में टेंजेंट आ जाए और टेंजेंट से टेंजेंट इन्वर्स कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर cos 2x जो है वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर है। देखिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x का 2x का हाफ आ रहा है, मीन्स x आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूंगी तो cos x क्या हो जाएगा, x का हाफ मीन्स cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट 11th क्लास में आप सीख चुके हैं। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ 2x का हाफ x हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से cos x निकालेंगे तो यहाँ x का हाफ हो जाएगा, मीन्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। तो अब यहाँ पर हम cos x की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, और आल्सो साइन एक्स, साइन 2x किसके बराबर होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x के बराबर होता है। तो देखिए जब साइन 2x है तो यहाँ पर भी 2x का हाफ हो रहा है, x आ रहा है। तो इसी तरीके से जब हम साइन x निकालेंगे तो x का हाफ आ जाएगा, मीन्स साइन x किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। कोस x को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 माइनस साइन x एज इट इज। इसके बाद ये रिजल्ट यूज करके आ गया ये। तो टेंजेंट इनवर्स अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। और नीचे देखिए 1 1 किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, तो ये भी तो 1 के बराबर ही होगा। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर x बाय 2 आ गया, माइनस अब साइन x मैंने अभी आपको बताया 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2 के बराबर होगा, क्योंकि साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x कोस x के बराबर होता है। जब यहाँ 2x था तो यहाँ पर x आ गया, जब यहाँ x होगा तो यहाँ पर x बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज रख दी। अब उसके बाद ये देखिए नीचे जो है आइडेंटिटी बन रही है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। इसे आप खोल के देखिए, कोस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 फिर माइनस 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होगी ये, 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई, मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगी, कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 इंटू कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। तो क्या करें हम, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला जो एक है इसके एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या रह गया, न्यूमरेटर हमारा रह गया कोस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बाय कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। क्योंकि 2 पावर थी तो मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो एक पावर खत्म हो जाएगी, कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 रह जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे कौन सी फॉर्म बनानी थी, टेंजेंट इनवर्स के साथ मुझे टेंजेंट की फॉर्म बनानी है। तो टेंजेंट किस तरीके से बनेगा, मैं क्या कॉमन ले लूँ इनमें से, इसको या फिर मैं किससे डिवाइड कर दूँ कि टेंजेंट बन जाए। ठीक है, तो साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो मैंने इनमें से दोनों में से कोस x बाय 2 कॉमन ले लिया। जो हम कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जाकर वो डिवाइड होता है। देखिए कोस x बाय 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो कोस x बाय 2 से कोस x बाय 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर कोस x बाय 2 से साइन x बाय 2 को डिवाइड करेंगे टेंजेंट x बाय 2 आ जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी देखिए कोस x बाय 2 कॉमन लिया, कोस x बाय 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा डिवाइड होगा, तो कोस x बाय 2 से कोस x बाय 2 को डिवाइड किया 1 आया और माइनस टेंजेंट x बाय 2 आ गया। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है,
1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। ये कोस से कोस एक्स बाय 2 से कोस एक्स बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2, 1 माइनस टेंजेंट, यहाँ पर देखिए टेंजेंट एक्स बाय 2 है, तो टेंजेंट एक्स बाय 2 इंटू 1 भी तो हो सकता है, उसकी वैल्यू भी ये रहेगी, तो इसलिए 1 को मैंने यहाँ टेंजेंट पाई बाय 4 लिख दिया इंटू टेंजेंट एक्स बाय 2। क्यों लिखा मैंने इसको ये, वो देखिए 11th क्लास में आपने फॉर्मूला सीखा था, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। वो फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, क्योंकि तभी यहाँ पर ये टेंजेंट आएगा और टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ये वही फॉर्मूला बन रहा है। 1 को मैंने लिख दिया टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 होती है, प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2 एज इट इज, फिर 1 माइनस यहाँ टेंजेंट एक्स बाय 2 को मैंने लिखा टेंजेंट एक्स बाय 2 इंटू 1, और 1 के प्लेस पर क्या है, टेंजेंट पाई बाय 4 है, तो ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। किसके बराबर होता था ये फॉर्मूला, टेंजेंट ए प्लस बी, यहाँ ए के प्लेस पर पाई बाय 4 है और बी के प्लेस पर एक्स बाय 2 है, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। देखिए मैंने लिख दिया रीजन, बिकॉज टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये रिजल्ट यूज करके ये सिंप्लीफाई फॉर्म हमारी बन गई। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 6, राइट कोट इनवर्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास कोट इनवर्स के साथ कोट होना चाहिए, तभी वो कैंसिल होगा। जो मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की फॉर्म में है उसके साथ वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो कोट बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे एक्स को सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में यूज करी थी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ रख दी, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय टेंजेंट थीटा रह जाएगा, और 1 बाय टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट थीटा के बराबर होगा, तो कोटेंजेंट कोट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, थीटा रह जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से निकाल लीजिए, जब हमने पुट किया था एक्स को सीकेंड थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंड जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो सीकेंड इनवर्स एक्स बन जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड इनवर्स एक्स, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरीके से दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे, और इन्हें अच्छे से 2 बार कम से कम जरूर देखिए ताकि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ जाएं। थैंक यू।